बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की ये महफिल सिर्फ एक आम वीडियो नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी सफ़र है जो इंसान के दिल को उसके रब से जोड़ देता है। ये एक ऐसा सफ़र है जहां अल्फाज सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग शदीद मुश्किलात, परेशानियों और आजमाइशों के बावजूद भी दिल का सुकून क्यों नहीं खोते? क्यों उनके चेहरों पर एक अजीब सा इत्मीनान रहता है जबकि दुनिया के मसाइल उन्हें भी घेरे हुए होते हैं? आखिर वो कौन सा राज है जो उनके दिल को मजबूत और मुतमईन रखता है? हकीकत ये है कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा होते हैं, और जिस दिल में अल्लाह की याद बस जाए वहां खौफ, मायूसी और बेसुकूनी ज्यादा देर ठहर नहीं सकती। नाजरीन, हम जिंदगी में बेशुमार नाम लेते हैं, लोगों को याद करते हैं, दुनियावी ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं, मगर अफसोस कि अपने रब को बहुत कम याद करते हैं। हमारी जुबानें तो अक्सर अल्लाह कह देती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी हमारे दिल ने भी अल्लाह को पुकारा? क्योंकि जब जुबान जिक्र करती है तो सिर्फ आवाज पैदा होती है, मगर जब दिल अल्लाह कहता है तो तकदीरें बदलने लगती हैं। दिल से किया गया जिक्र जमीन से आसमान तक पहुंचता है, फरिश्ते खामोश हो जाते हैं, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और बंदे की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हो जाता है। एक मां थी जिसका बेटा शदीद बीमार था। डॉक्टरों ने साफ जवाब दे दिया था और हर तरफ मायूसी छा चुकी थी, मगर वो मां हर रात बस एक जुमला कहती, या अल्लाह तू देख रहा है। वो जानती थी कि जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह का दरवाजा बंद नहीं होता। फिर एक दिन हालात बदल गए, वो बच्चा सेहतयाब हो गया। डॉक्टर हैरान थे, मगर वो मां मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि जब दिल अल्लाह को पुकारता है तो मोजज़े जन्म लेते हैं। नाज़रीन किराम, जिक्र इलाही सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं बल्कि दिल को अल्लाह के साथ जोड़ने का नाम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। ये कोई मामूली जुमला नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का खुलासा है। इंसान दुनिया भर की चीजें हासिल कर ले, दौलत, शोहरत, कामयाबी सब कुछ पाले, मगर अगर दिल में अल्लाह की याद ना हो तो वो अंदर से खाली रहता है। और दूसरी तरफ वो शख्स जिसके पास दुनिया की आसाइशें ना हो मगर दिल में अल्लाह का जिक्र हो, वो सबसे ज्यादा सुकून वाला इंसान होता है। एक शख्स मस्जिद के इमाम के पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी थी, आंखों में थकन और दिल में बेचैनी। उसने कहा, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी सुनता हूँ, मगर दिल को सुकून नहीं मिलता। इमाम ने मुस्कुराकर कहा, तुम अल्लाह का जिक्र तो करती हो मगर दिल से नहीं। वो हैरान रह गया। इमाम ने कहा, जब तुम अल्लाह को याद करो तो ये महसूस करो कि वो तुम्हें देख रहा है। ये जुमला उसके दिल में उतर गया। वो रात को तन्हाई में बैठा, आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह तू मुझे देख रहा है। बस फिर क्या था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू गम के नहीं बल्कि सुकून के थे, और यही वो लम्हा था जब उसकी जिंदगी बदलने लगी। नाजरीन, दिल से किया गया जिक्र इंसान के अंदर एक नई रोशनी पैदा करता है। ये रोशनी इंसान को गुनाहों से बचाती है, मायूसी से निकालती है और उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। जब दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा हो जाता है तो इंसान हर मुश्किल में अल्लाह काफी है कहकर मजबूत रहता है, हर खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और हर दुख में या अल्लाह कहकर सुकून हासिल करता है। यही वो कैफियत है जो एक मोमिन के दिल को दुनिया के शोर से बचाती है। जिक्र इलाही की बरकतों का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जरा सोचिए, आसमानों और जमीनों का मालिक बंदे को याद करता है। जब बंदा अल्लाह का नाम लेता है तो गोया वो जमीन पर बैठकर अर्श के मालिक से बात कर रहा होता है, और जब अल्लाह अपने बंदे को याद करता है तो फरिश्ते उस बंदे के लिए रहमत की दुआएं करते हैं। एक औरत का इकलौता बेटा गुम हो गया। लोग उसे तसल्ली देते रहे कि अब उम्मीद छोड़ दो, मगर वो मुसलसल या अल्लाह, या रहीम, या करीम कहती रही। महीनों बाद एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो उसका बेटा सही सलामत सामने खड़ा था। लोगों के लिए ये हैरत थी, मगर उस औरत के लिए ये अल्लाह के जिक्र का मोजज़ा था। नाज़रीन मोहतरम, आज के दौर में लोग सुकून की तलाश में हर जगह भाग रहे हैं। कोई दौलत के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई कामयाबी के पीछे, मगर जितना इंसान दुनिया के पीछे भागता है सुकून उतना ही दूर होता जाता है।
कितने ही लोग हैं जिनके पास सब कुछ है मगर दिल खाली है, और कितने ही ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं मगर चेहरों पर सुकून है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, एक के दिल में अल्लाह का जिक्र है और दूसरे के दिल में दुनिया का शोर। एक नौजवान था जो शदीद मायूसी का शिकार था। वो हर रात सोचता था कि जिंदगी खत्म कर दे। एक दिन उसने एक रूहानी बयान में सुना, अल्लाह तुम्हारे दिल के इतना करीब है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। उस रात उसने आंखें बंद की और सिर्फ एक लफ्ज कहा, या अल्लाह। वो रोने लगा, मगर ये रोना कमजोरी का नहीं बल्कि सुकून का था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसे सुन रहा है। यही जिक्र की ताकत है, यही वो नूर है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है। रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने रब का जिक्र करता है और जो नहीं करता, इन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह है। यानी जिस दिल में अल्लाह की याद हो वो जिंदा है, और जो दिल अल्लाह से गाफिल हो वो जाहिरी तौर पर जिंदा होने के बावजूद अंदर से मुर्दा है। नाजरीन, जिक्र सिर्फ तस्बीह के दाने गिनने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की बेदारी का नाम है। जब बंदा टूटकर या अल्लाह कहता है तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह बंदे के आंसू सुनता है, उसके दर्द को जानता है और उसकी पुकार का जवाब देता है। यही वजह है कि अल्लाह के जिक्र वाले लोग कभी हकीकत में तन्हा नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा अपने रब की मैयत में होते हैं। आखिर में बस इतना याद रखिए कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अल्लाह के जिक्र से आगाज कीजिए। सुबह उठें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, खुशी मिले तो सुभान अल्लाह कहें, दिल टूटे तो या अल्लाह कहें, और जब कुछ समझ ना आए तब भी अल्लाह को याद करें, क्योंकि जिस दिल ने अल्लाह कहना सीख लिया उसके नसीब में कभी अंधेरा नहीं रहता। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को अपने जिक्र से जिंदा फरमा दे, हमें सुकून क़ल्ब अता करे और अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।